नेपाल में राजनीतिक संकट के बाद देश का नया मुखिया मिल गया और अब नेपाल धीरे धीरे पटरी पर आता दिख रहा है। देश की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही नेपाल की प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया गया है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नवनियुक्त प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया। राष्ट्रपति ने नए संसदीय चुनाव कराने की तारीख 5 मार्च 2026 तय की है। अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की आज एक छोटी कैबिनेट का गठन करेंगी। कार्की खुद गृह, विदेश और रक्षा समेत लगभग 2 दर्जन मंत्रालयों को संभालेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की एक सभा को संबोधित करते हुए नेपाल को करीबी दोस्त बताया। साथ ही अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाली सुशीला कार्की को बधाई भी दी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल साझा इतिहास और आस्था से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मणिपुर की इस धरती से मैं नेपाल के मेरे साथियों से भी बात करूंगा। हिमालय की गोद में बसा नेपाल भारत का एक मित्र है, करीबी दोस्त है। हम साझा इतिहास से जुड़े हैं, आस्था से जुड़े हैं। लंदन में शनिवार को ब्रिटेन के हाल के इतिहास के सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक हुआ, जहां 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने इमिग्रेशन विरोधी कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन के बैनर तले मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान कई पुलिस अधिकारियों पर हमला किया गया। पुलिस के अनुसार यूनाइटेड द किंगडम मार्च के नाम पर इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इसी दौरान लंदन की सड़कों पर स्टैंड अप टू रेसिज्म के नाम से भी प्रोटेस्ट किया गया। एक मौका ऐसा भी आया जब दोनों प्रोटेस्ट आमने सामने होने लगे। हालांकि लंदन पुलिस ने दोनों प्रोटेस्टर्स को अलग किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को रूस पर बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि वो रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने को तैयार हैं, लेकिन केवल तभी जब तक नाटो सहयोगी भी रूसी तेल आयात करने और इसी तरह के उपाय लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हो। क्रेमलिन द्वारा यूक्रेन के साथ शांति वार्ता स्थगित करने की घोषणा के एक दिन बाद ट्रंप ने रूस से ऊर्जा खरीद जारी रखने के लिए कुछ नाटो देशों की आलोचना की और इसे चौंकाने वाला और गठबंधन की बातचीत करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है। बॉयकॉट के बीच भारत पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप के महामुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इन चिर प्रतिद्वंदी टीमों की भिड़ंत होगी। जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज करने वाली भारत पाकिस्तान की नजर अब सुपर 4 में जगह पक्की करने पर है। दुबई में भले भारत और पाकिस्तान टीम अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में लगी है, लेकिन भारत में कई लोग इस मुकाबले का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। विपक्षी दलों के अलावा फैंस और कुछ पूर्व क्रिकेटर भी इस मुकाबले के पक्ष में नहीं है।